कलाकार बेमिसाल का, जिसमें आज हम बात करेंगे अपने जमाने की सुपरहिट खूबसूरत अदाकारा मुमताज की। AIR FM गोल्ड, जैसे आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रोग्राम चल रहा है कलाकार बेमिसाल, जिसमें बात हो रही है अभिनेत्री मुमताज की। और प्रोग्राम में आपके साथ मैं हूं अनुपम हरियाणवी। श्रोताओं, ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें लाइनें सुनते ही एक ही एक्ट्रेस का नाम याद आता है और वो है मुमताज।
लोगों के दिलों में राज करने वाली मुमताज अपने जमाने की हसीन अदाकाराओं में से एक हैं। इंडस्ट्री के लोग उन्हें स्टंट वुमेन भी कहते हैं। मुमताज हेमा मालिनी, रेखा जोया, आशा पारिख जैसी खूबसूरत अदाकाराओं को उस दौर में कड़ी टक्कर देती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस खूबसूरत अदाकारा की इंडस्ट्री में तब तक कोई दोस्त नहीं थी। बात करना तो दूर, मुमताज से कोई एक्ट्रेस हाय हेलो भी नहीं करती थी। और इतना ही नहीं दोस्तों, बॉलीवुड के दो बड़े सुपरस्टार्स उस जमाने में इनके साथ काम नहीं करना चाहते थे। मुमताज ने अपने करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर की थी। मुमताज ने कई हिट फिल्में दी और सबसे पहले उन्होंने पहलवान दारा सिंह के साथ वो नजर आई, जिनके साथ इन्होंने एक दो नहीं बल्कि 16 फिल्में की। और इसके बाद मुमताज का करियर बुलंदियों पर पहुंच गया और वो बॉलीवुड की सबसे महंगी हीरोइन भी बन गई।
100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं AIR FM गोल्ड। प्रोग्राम चल रहा है कलाकार बेमिसाल, जिसमें बात हो रही है अभिनेत्री मुमताज की, और आपके साथ मैं हूं अनुपम हरियाणवी। श्रोताओं, दारा सिंह के अखाड़े से बाहर निकलकर मुमताज की जोड़ी राजेश खन्ना के साथ जमी। उन दिनों राजेश भी सफलता की राह पर आगे बढ़ रहे थे। फिल्म दो रास्ते में बिंदिया ऐसी चमकी और मुमताज के हाथों की चूड़ियां ऐसी खनकी कि बॉक्स ऑफिस पर सफलता के नए रिकॉर्ड बन गए। 1969 से 74 तक इन दो कलाकारों ने सच्चा झूठा, अपना देश, दुश्मन, बंधन, रोटी आपकी कसम जैसी सफल फिल्में दी। सुपरस्टार राजेश खन्ना के लगातार मुमताज के साथ काम करने के बाद मुमताज की मांग बहुत बढ़ गई। शशि कपूर ने एक बार मुमताज के साथ काम करने से इनकार कर दिया था और बाद में वो ही इन्हें अपनी फिल्म चोर मचाए शोर में लेना चाहते थे। ऐसा ही कुछ दिलीप कुमार ने भी किया। उन्होंने राम और श्याम फिल्म में दो नायिकाओं में से एक का चयन मुमताज को लेकर किया। वी शांताराम की फिल्म बूंद जो बन गई मोती में अपनी बेटी की जगह मुमताज को इन्होंने प्राथमिकता दी। चलिए आपको उस फिल्म का गीत सुनवाते हैं जिसने अपने दौर में सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। दो रास्ते फिल्म का ये इतना मशहूर गीत है कि इसे सुनकर आज भी दिल झूम उठते हैं। छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई। छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई। तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। मिल गए नैना से नैना, ओए क्या बात हो गई। मिल गए नैना से नैना, ओए क्या बात हो गई। दिल ने दिल को पुकारा, मुलाकात हो गई। दिल ने दिल को पुकारा, मुलाकात हो गई। कल नहीं आना, मुझे न बुलाना, के मारे गताना जमाना। कल नहीं आना, मुझे न बुलाना, के मारे गताना जमाना। तेरे होठों पे रात ये बहाना था, गोरी तुझको तो आज नहीं आना था। चली आई दुहाई, ओए क्या बात हो गई। तू चली आई दुहाई, ओए क्या बात हो गई। मैंने छोड़ा जमाना, तेरे साथ हो गई। मैंने छोड़ा जमाना, तेरे साथ हो गई। तो तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई।
लहराई बरसात हो गई, तेरी चुनरी लहराई बरसात हो गई। दिल ने दिल को पुकारा मुलाकात हो गई। छोड़ न भैया पढ़ूं तेरे पैया, तारू के छैया में सैया। छोड़ न भैया पढ़ूं तेरे पैया, तारू के छैया में सैया। एक वो दिन था मिला थी ना थी तू अखियां, एक ये दिन है तू जागे सारी सारी रतियां। बन गई गोरी चकोरी, ओए क्या बात हो गई। बन गई गोरी चकोरी, ओए क्या बात हो गई। जिसका डर था बेदर्दी वही बात हो गई। वो जिसका डर था बेदर्दी वही बात हो गई। छुप गए सारे नजारे, कोई क्या बात हो गई। दिल ने दिल को पुकारा मुलाकात हो गई। दिल ने दिल को पुकारा मुलाकात हो गई। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओ, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। क्या लो, ऐसे लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना, इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे फुर्र। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जरा गौर से सुनिए, अपने एडवांस टैक्स की आखिरी किस्त 15 मार्च 2023 या उससे पहले अवश्य जमा करें। समय पर अपने अग्रिम कर का भुगतान करके आप न केवल वर्ष के अंत में एक बड़े कर भुगतान का बोझ कम करते हैं, बल्कि देर से भुगतान के लिए ब्याज और दंड से भी बचते हैं। आपके द्वारा जमा किए गए कर की राशि देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने, शिक्षा, सामाजिक योजनाएं व देश की सुरक्षा और स्पेस कार्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को अंजाम देने में काम आती है। तो फिर देर न करें, आज ही अपना एडवांस टैक्स जमा कराएं। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। सुना है दवाइयाँ बहुत सस्ती मिल रही हैं। सही सुना है। पर कहाँ? आपके नजदीकी जन औषधि केंद्रों पर। और कहाँ? 50 से 90% तक मार्केट रेट से सस्ती व उच्च गुणवत्ता वाली दवाएं एवं सर्जिकल उपकरण। वाह भाई, ये तो कमाल हो गया। तो आप भी अपने नजदीकी जन औषधि केंद्र जाइए और इस सुविधा का लाभ उठाइए। तो अभी जन औषधि सुगम ऐप डाउनलोड करें। भारत सरकार रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय औषधि विभाग की पहल। जरा गौर से सुनिए, अपने एडवांस टैक्स की आखिरी किस्त 15 मार्च 2023 या उससे पहले अवश्य जमा करें। समय पर अपने अग्रिम कर का भुगतान करके आप न केवल वर्ष के अंत में एक बड़े कर भुगतान का बोझ कम करते हैं, बल्कि देर से भुगतान के लिए ब्याज और दंड से भी बचते हैं। आपके द्वारा जमा किए गए कर की राशि देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने, शिक्षा, सामाजिक योजनाएं व देश की सुरक्षा और स्पेस कार्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को अंजाम देने में काम आती है। तो फिर देर न करें, आज ही अपना एडवांस टैक्स जमा कराएं। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। देश में जन औषधि केंद्र खुले हैं जब से, जन जन को दर्द से राहत मिली है तब से। अब सस्ते दामों में मिले सही दवाई, सबके चेहरे पे खुशियां आई। हर भारतीय देश के कोने कोने में खुले प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का फायदा उठा रहा है, किफायती दामों में सही दवाइयाँ पा रहा है। जिनमें है राष्ट्रीय प्रेम का जज्बा, जिनमें है अटूट साहस, उन्हें पुकारती है भारतीय सेना। जुड़िए वीरता, सम्मान और गौरव का प्रतीक भारतीय सेना से। भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख है
15 मार्च 2023। खिलाड़ियों एवं एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स, ITI क्वालिफाइड और डिप्लोमा होल्डर्स को मिलेंगे बोनस अंक। रजिस्ट्रेशन एवं परीक्षा प्रक्रिया और अभ्यास के लिए मॉक टेस्ट संबंधी वीडियोस तथा अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.joinindianarmy.nic.in। होली त्योहार है खुशियों का, रंगों का, दूसरों को परेशान करने का नहीं। आइए इस होली पर दूसरों की भावनाओं की भी कदर करें और इन बातों का ध्यान रखें। जैसे किसी को भी जबरदस्ती रंग ना लगाएं, दूसरों पर पानी से भरे गुब्बारे ना फेंकें, किसी भी महिला या अन्य के साथ छेड़खानी ना करें, नशा करके वाहन ना चलाएं, बिना हेलमेट के ड्राइव ना करें, किसी भी वाहन में क्षमता से अधिक ना बैठें, ओवर स्पीडिंग ना करें। कानून का उल्लंघन करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। होली खेलें लेकिन सुरक्षित और खुशियों भरी। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी। राजू, हमारी तरफ से ये चेक आपकी बहन की शादी के लिए। सर, बैंक में खाता नहीं है सर। अरे क्यों? खाते में बैलेंस रखना पड़ता है ना। अरे तो बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट खाता खोलो ना, मिनिमम बैलेंस भी नहीं रखना पड़ता। RBI कहता है सिर्फ आधार कार्ड लाओ और खाता खोलो। साथ ही फ्री में ATM डेबिट कार्ड पाओ और अपने खाते में से महीने में 4 बार तक पैसे निकालो। डिपॉजिट चाहे कितनी भी बार करो, बस खाता खोलो और लंबी इनिंग खेलो। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सुना है दवाइयाँ बहुत सस्ती मिल रही हैं। सही सुना है। पर कहाँ? आपके नजदीकी जन औषधि केंद्रों पर। और कहाँ? 50 से 90% तक मार्केट रेट से सस्ती व उच्च गुणवत्ता वाली दवाएं एवं सर्जिकल उपकरण। वाह भाई, ये तो कमाल हो गया। तो आप भी अपने नजदीकी जन औषधि केंद्र जाइए और इस सुविधा का लाभ उठाइए। तो अभी जन औषधि सुगम ऐप डाउनलोड करें। भारत सरकार रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय औषधि विभाग की पहल। जिनमें है राष्ट्रीय प्रेम का जज्बा, जिनमें है अटूट साहस, उन्हें पुकारती है भारतीय सेना। जुड़िए वीरता, सम्मान और गौरव का प्रतीक भारतीय सेना से। भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख है 15 मार्च 2023। खिलाड़ियों एवं एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स, ITI क्वालिफाइड और डिप्लोमा होल्डर्स को मिलेंगे बोनस अंक। रजिस्ट्रेशन एवं परीक्षा प्रक्रिया और अभ्यास के लिए मॉक टेस्ट संबंधी वीडियोस तथा अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.joinindianarmy.nic.in। शिव शंकर, कांटा लगे न कंकर। जय जय शिव शंकर, कांटा लगे न कंकर। ये प्याला तेरे नाम का पिया। गिर जाऊंगी मैं, मर जाऊंगी जो तूने मुझे थाम लिया। सौरभ दी। जय जय शिव शंकर, कांटा लगे न कंकर। ये प्याला तेरे नाम का पिया। गिर जाऊंगी मैं, मर जाऊंगी जो तूने मुझे थाम लिया। सौरभ दी। मुझको तो दिखते हैं। ऐसा ही होता है जब दो दिल मिलते हैं। एक के दो, दो के चार मुझको तो दिखते हैं। ऐसा ही होता है जब दो दिल मिलते हैं। सर पे जमीन, पाँव के नीचे है आसमां। सौरभ दी, सौरभ दे, सौरभ दी, सौरभ दे। जय जय शिव शंकर, कांटा लगे न कंकर। ये प्याला तेरे नाम का पिया। गिर जाऊंगी मैं, मर जाऊंगी जो तूने
होने दो, कंधे पे सर रख के तुम मुझको सोने दो, मस्ती में जो चाहे हो जाए होने दो। ऐसे में तुम हो गए हो बड़ी दीवाना, सौरभ दी जय जय शिव शंकर, कांटा लगे न कंकर, ये प्याला तेरे नाम का पिया। गिर जाऊंगी मैं, मर जाऊंगी जो तूने मुझे थाम लिया, सौरभ दी। रास्ते में हम दोनों घर कैसे जाएंगे, घर वाले अब हमको खुद लेने आएंगे, रास्ते में हम दोनों घर कैसे जाएंगे, घर वाले अब हमको खुद लेने आएंगे। कुछ भी हो लेकिन मजा आ गया मेरी जान, सौरभ दी, सौरभ दी, जय शिव शंकर, कांटा लगे न कंकर, के प्याला तेरे नाम का पिया। गिर जाऊंगी मैं, मर जाऊंगी जो तूने मुझे थाम लिया, सौरभ दी। अरे बजाओ रे बजाओ, ईमानदारी से बजाओ, अरे बजाओ, बजा बजा खर्चा कर दिए, अरे ईमानदारी से बजा बेटा। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रोग्राम चल रहा है कलाकार बेमिसाल, जिसमें बात हो रही है अभिनेत्री मुमताज की, और प्रोग्राम में आपके साथ मैं हूं अनुपम हरियाणवी। श्रोताओं, मुमताज का बचपन गरीबी में बीता। उनका जन्म साल 1947 में महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ था, लेकिन जब वो सिर्फ 1 साल की थीं तब उनके पेरेंट्स अलग हो गए। मुमताज अपनी मां के साथ अपनी नानी के घर आ गई, और गरीबी के चलते मुमताज उनकी बहन मलाइका को बचपन में ही काम करना पड़ा। परिवार में उनके कुछ सदस्य जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर काम करते थे, जिनकी बदौलत उन्हें साल 1958 में सोने की चिड़िया फिल्म में चाइल्ड एक्टर का काम मिला। बॉलीवुड में जब मुमताज की एंट्री हुई तो उस दौर में अदाकाराओं का मतलब सौम्य और शांत किरदार वाली महिलाएं होती थीं, लेकिन इस अदाकारा ने अपनी नटखट अदाओं से हीरोइन होने के सारे मायने बदल दिए। एक ऐसी एक्ट्रेस जो जूनियर एक्ट्रेस से टॉप पर पहुंची थी। बी ग्रेड फिल्मों में काम करने वाली मुमताज ने ए ग्रेड की फिल्में पाने के लिए कड़ी मेहनत की और बॉलीवुड की सबसे महंगी हीरोइन बन गई। मंजूर हो जाए सनम तो बेवफा के नाम से मशहूर हो जाए, सनम तो बेवफा के नाम से मशहूर हो जाए। अगर दिल मंजूर हो जाए सनम तो बेवफा के नाम से मशहूर
शीशा चूर हो जाए, जरा सी ठेस लग जाए तो शीशा चूर हो जाए। सनम तू बेवफा के नाम से मशहूर हो जाए। मगरूर हो जाए, कहीं ऐसा न हो तू और भी मगरूर हो जाए। अगर दिलबर की रुसवाई हमें मंजूर हो जाए, सनम तू बेवफा के नाम से मशहूर हो जाए। श्रोताओं, 70 के दशक में मुमताज की सफलता का ग्राफ दिनों दिन बढ़ने लगा। फिल्मकार विजयानंद ने फिल्म तेरे मेरे सपने, राज खोसला ने प्रेम कहानी, जीवन प्रकाश ने आपकी कसम में मुमताज को हीरोइन बनाया। सफलता के पीछे सब भागते हैं और यही हाल मुमताज का भी हुआ। उनका पल्लू पकड़ने के लिए संजय खान, राजेंद्र कुमार, विश्वजीत और सुनील दत्त सभी इस फहरिस्त में शामिल हो गए। 10 साल तक मुमताज ने बॉलीवुड पर राज किया। उन्हें शर्मिला टैगोर के समकक्ष माना गया और उतना ही पैसा भी उन्हें दिया गया। देवानंद की फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा मुमताज के करियर की एक चमकदार फिल्म है। यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, या कोई प्यार का इरादा है। आदाए दिल की जानता ही नहीं, आदाए दिल की जानता ही नहीं, मेरा हमदम भी कितना सारा है। यूं ही तुम मुझसे बात करती हो। रोज आती हो तुम ख्यालों में, रोज आती हो तुम ख्यालों में, जिंदगी में भी मेरी आ जाओ, बीत जाए न ये सवालों में, इस जवानी पे कुछ तरस खाओ। से बात करती हो। भोलेपन
में है वफा की खुशबू, भोलेपन में है वफा की खुशबू, तुझ पे सब कुछ न क्यों लुटाऊं मैं, मेरा बेताब दिल ये कहता है, तेरे साए से लिपट जाऊं मैं। मुझसे ये मेल तेरा, मुझसे ये मेल तेरा, ना हो एक खेल तेरा, ये करम मुझ पे कुछ ज्यादा है, यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, या कोई प्यार का इरादा है। आदाए दिल की जानता ही नहीं। बन गई हो मेरी सदा के लिए, बन गई हो मेरी सदा के लिए, या मुझे यूं ही तुम बनाती हो, कहीं बाहों में न भर लूं तुमको, क्यों मेरे हौसले बढ़ाती हो। यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, या कोई प्यार का इरादा है। आदाए दिल की जानता ही नहीं। ये है रेशमी जुल्फों का अंधेरा, न घबराइए, जहाँ तक महक है मेरे गीसों की चले आइए। ये है रेशमी जुल्फों का अंधेरा, न घबराइए, जहाँ तक महक है मेरे गीसों की चले आइए। ये है रेशमी जुल्फों का अंधेरा, न घबराइए, जहाँ तक महक है मेरे केसों की चले आइए। सुनिए तो जरा, जो हकीकत है कहते हैं हम, खुलते रुकते इन रंगीलों की कसम, जल उठेंगे दिए जुगनुओं की तरह, जल उठेंगे दिए जुगनुओं की तरह, चिता पर सुन तो फरमाइए। ये है रेशमी जुल्फों का अंधेरा, न घबराइए, जहाँ तक महक है मेरे केसों की चले आइए। सौ एक मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं AIR FM कूल। श्रोताओं, 53 साल की उम्र में मुमताज को कैंसर हो गया और इस बीमारी से उन्होंने निजात भी पाली। सन 1990 में फिल्मों में किस्मत आजमानी मुमताज अपनी दूसरी पारी में आई। शत्रुघ्न सिन्हा के साथ फिल्म आंधियां की मगर असफल रहीं। मुमताज समझ गईं कि नई नायिकाओं से मुकाबला करना उनके लिए अब आसान नहीं है, तो उन्होंने अभिनय को अलविदा कहने में ही भलाई समझी और दूसरी पारी में असफलता के बावजूद मुमताज की सफलता श्रोताओं चौंकाने वाली है। साधारण सूरत और बगैर गॉडफादर के उन्होंने सफलता का नमक अपने पल पर चखा और दूसरों को भी चखाया।
1970 में फिल्म खिलौना के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फिल्म फेयर पुरस्कार उन्हें दिया गया और 96 में उन्हें मिला फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। तो श्रोताओं, प्रोग्राम कलाकार बेमिसाल में फिलहाल इतना ही। 1:10 पर आपसे फिर मुलाकात होगी प्रोग्राम घर आंगन में। तब तक के लिए अपने दोस्त अनुपम हरियाणवी को इजाजत दीजिए। दिल की बातें दिल ही जाने, आंखें छेड़े साफ साने, नाजुक नाजुक प्यारे प्यारे वादे हैं, इरादे हैं। आ मिल के दामन दामन से बांध ले, मिल के दामन दामन से बांध ले। दिल की बातें आंखें छेड़े साफ साने, नाजुक नाजुक प्यारे प्यारे वादे हैं, इरादे हैं। आ मिल के दामन दामन से बांध ले, मिल के दामन दामन से बांध ले। दिल की बातें दिल ही जाने। तू हंस पड़ी या फुलझड़ी, छूटी कहीं धड़कन बड़ी, एक शोला सा लहरा गया। हाँ ये नूर होगा तेरी आँखों में प्यार का, या नग़्मा गूंजा होगा बहार का। दिल की बातें दिल ही जाने, आँखें छेड़े सौ अफसाने, नाजुक नाजुक प्यारे प्यारे वादे हैं, इरादे हैं। मिल के दामन दामन से बांध ले, मिल के दामन दामन से बांध ले। दिल की बातें दिल ही जाने, और श्रोताओं, AIR